दोस्तों मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022 जो कि 30 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है मेरे दोस्त, मतलब कि इस दिन होने वाला है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने जा रहा हूं मेरे दोस्त, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे मेरे दोस्त। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में जो भी कंटेंट रहता मैं प्रोवाइड करता हूं मेरे दोस्तों। सो प्लीज यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए और शेयर तो जरूर करिए मेरे दोस्तों। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, नहीं आएगा कुछ भी समझ में तो आप कमेंट्स बॉक्स की मदद से हमसे जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे तो ठीक है। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं मेरे दोस्तों। देखिए यहां पर समझिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अच्छे से समझेंगे मेरे दोस्तों। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि 500 अंडा है भैया, ठीक है, 500 अंडा है और इसमें से 3/25 भाग जो है इसी अमाउंट का 3/25 भाग क्या हो गया, वो टूट गया है और जितना बचा उसका शेष 4/5 भाग उसी में से बेच दिया गया। अब अंडों की संख्या कितनी है, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये 500 अंडा है ना, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि जो डब्बे में अंडों की संख्या वो कितनी है। तो यहां पर टोटल जो संख्या है डब्बों में, यानी कि एक डिब्बे में अंडों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 500 है, ठीक है। तो टूटे हुए अंडों की संख्या निकाल लेते हैं हम। तो टूटे हुए अंडों की संख्या कैसे निकलेगा, 500 गुणे 3/25, ठीक है, 3/25 निकल जाएगा अंडों की टूटे हुए संख्या। तो इसको हम कटाएंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से इसको कटा देंगे टोटल, ठीक है ना, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यानी कि 60 टोटल जो है टूटे हुए संख्या है अंडों की। तो 500 में से हम लोग क्या करेंगे, 500 में से 60 को माइनस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 440 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 440 हो जाएगा। अब ये 440 क्या हो गए, शेष अंडों की संख्या हो गई टूटने के बाद। अब 440 का पूछ रहा है कि भाई 4/5 भाग हमने क्या किया है, बेच दिया है, यानी कि 440 जो आया था उसका हम लोग 4/5 भाग निकाल दें, ठीक है, 4/5 भाग निकाल दे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कटा देंगे, कटाने के बाद टोटल जो है आएगा 352 रुपीज, ठीक है। अंडों की संख्या माफ करेगा, रुपीज नहीं, अंडों की संख्या। और इसके बाद हम करेंगे क्या कि 440 है, अब उसमें से 352 को मेरे प्यारे बच्चों माइनस कर देंगे। तो 440 में से 352 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आपका आ जाएगा, माइनस करेंगे तो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा एकदम से, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि देखिए इस पेज पर जैसे मैं नोट कर रहा हूं तो ये तुरंत क्रॉस हो जाएगा कुछ देर बाद, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन पर जैसे आएंगे वो इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 12 गुणे 10 मीटर के कच्छ की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10
गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। अब समझिएगा, एक आयताकार क्या है भाई, कमरा है ना, उसके फर्श को पूरा ढकने के लिए कितने पट्टियों की जरूरत पड़ेगी, 10 गुणे 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो याद रखिए, सबसे पहले तो ये जो देखिए मीटर में दिया गया है ना, और ये देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस मीटर वाले को हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है भैया, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो कमरा की जो लंबाई है, सबसे पहले तो उसको निकाल ले। कमरा की लंबाई 12 मीटर दिया था, तो उसको हम 12 को गुणा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 100 से, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 1200 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होगा, ये तो लंबाई की बात हो गई, ये तो लंबाई हो गया ना। अब हम देखते हैं चौड़ाई को। चौड़ाई कितना दिया था बाबू, 10 दिया था, 10 दिया था। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये चौड़ाई और ये लंबाई निकल गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, आयताकार कक्ष का क्षेत्रफल बटा एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल भाग दे देंगे, तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा। अब पट्टियों की संख्या पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 1200 गुणे 1000 बटा में 10 गुणे 8, ये पट्टियों की संख्या निकालने के लिए याद रखिएगा, कितनी पट्टियों की आवश्यकता है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब आप कटाओगे तो इतना कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 600 गुणे 25 बचेगा, आपका आंसर 15,000 आ जाएगा। आपका आंसर 15,000 आ जाएगा। याद रखिएगा, आपका आंसर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इरेज करके इसको मैं इरेज करके अच्छे से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जब आप इसको कटा लेंगे तो 15,000 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पेज की जरूरत पड़ जा रही है, चूंकि पेज ये छोटा है इसीलिए समस्या हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए समस्या हो जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा हमसे तुरंत आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब आपको जरूर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगी। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगी। तो इसको देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए मेरा मूलधन 100 रुपया है। हम लोग मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो मूलधन है वो कितना है भैया, मूलधन जो है वो मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक है, मिश्रधन कितना है ये तो पहले से ही दिया है 6600 रुपए। मिश्रधन कितना है भैया, मिश्रधन कितना है 6600 रुपए। ओके, और 100 रुपया तो हम लोग मूलधन माने हैं। समय कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, समय कितना दिया है 4 वर्ष, और दर कितना दिया है 8% दर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए। देखिए अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इस पेज को हटाऊंगा, ठीक है, तो तुरंत ये इरेज हो जाएगा। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना तक। ठीक है, इसके बाद अगला जो इसके बाद प्रोसेस है मैं अभी बता रहा हूं। देखिए साधारण ब्याज निकालने का क्या सूत्र है, साधारण ब्याज यहां पर देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 होगा। ठीक है, तो हम लोगों का
जो मूलधन था हम लोग क्या माने थे, 100 माने थे, 100 माने थे ना, 100 गुणे 4 गुणे 8, 4 क्या था, समय था, और 8 क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है ना। अब बट्टे में क्या कर देंगे 100, अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 4 32, यानी कि 32 रुपया आ रहा है साधारण ब्याज का दर, ठीक है ना, माफ करिए साधारण ब्याज आ गया। अब हम मिश्रधन निकाल देंगे। मिश्रधन निकालने के लिए क्या फार्मूला है भाई, साधारण ब्याज जो आया है उसको और प्लस मूलधन जब ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का मिश्रधन निकल जाता है। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 32, 100 प्लस 32 बराबर 132 हम लोगों का क्या आ गया, 132 हम लोगों का क्या आ गया, ये मिश्रधन आ गया, मिश्रधन आ गया। तो जो हम 100 रुपए माने थे ना, यानी कि 100 रुपया जो मूलधन है उस पर कितना मिश्रधन मिल रहा है, 132 रुपया। तो 666 रुपए के लिए कितना मूलधन होगा भाई, कितना मूलधन हो जाएगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए 100 बटे 132 गुणे 6600 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 132। तो हम लोगों का क्या हो गया, 132 तो मिश्रधन हो गया, 132 मिश्रधन हो गया, और 100 रुपया जो मूलधन माने थे वो है, और 6600 रुपया क्या है, ये हम लोग जो मिश्रधन क्वेश्चन में दिया था वो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसको जब हम कटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5000 रुपए आ जाएगा, 5000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को यहां पर देखिए, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम मानते हैं कि x रुपया की हानि होती है, माना उसको जो है कितना हानि होती है, माना हानि बराबर कितना हुआ, x रुपए मान लीजिए हम मानते हैं कि इसको हानि हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 500 प्लस x हो जाएगा, 500 प्लस x रुपए हानि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 500 प्लस x बराबर 700 माइनस 3x। अब हम बताते हैं आपको ये 700 3x कहां से आया। ये देखिए, दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि यदि आप 700 रुपए में इस वस्तु को बेचा जाता तो दुकानदार को पहले से जो हानि हो रही थी, यानी कि ये जो हानि हो रही थी इससे वो 3 गुना लाभ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 3 गुना 3x इसीलिए लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन 500 प्लस x बराबर 700 माइनस 3x, ये हम लोगों का बन गया आपका एक समीकरण। इसको हम जब सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 500 प्लस x था, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या था, 700 माइनस 3x था, अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x को एक तरफ लाएंगे और जो अंक है उसको एक तरफ रखेंगे। इसमें का जो माइनस 3x है इधर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, और इसमें का जो x है x प्लस 3x बराबर 700 माइनस 500, इधर वाला 500 इधर लेकर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर हो जाएगा 200 और इधर हो जाएगा 4x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200 बटे 4 कटा देंगे तो 50 आ जाएगा, 5 के 20 होता है ना, तो 50 आ गया ये। तो अब तो हम लोग का x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू तो हमें 50 मिल गया, x की वैल्यू बराबर हमें कितना मिल गया, 50 मिला ना। अब इस 50 को क्या करेंगे, क्रय मूल्य में हम ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर सही आ जाएगा कि विक्रय मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे, 500 प्लस x कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 550 रुपया ना। यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 550 रुपए जो है इसका क्रय मूल्य निकलेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखिए एक नींबू का जो क्रय मूल्य है वो कितना है भैया 1/2। अब देखिए, अब मैं कैसे ये कह रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन में बेटा साफ साफ देखिएगा आप, क्वेश्चन में कह रहा है ना एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से। यहां पर देखिए 1 रुपए लिखा ही है, इसीलिए यहां पर 1 में लिख रहा हूं, याद रखिएगा। तो 1/2 हो गया इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया नींबू का 1/2। अब देखिए तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया भैया 3 रुपए के 5 के हिसाब से, यानी कि 3/5 रुपया हो गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, 3/5। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 3/5 माइनस 1/2, 1/2 करेंगे। इसका हम एलसीएम ले लें, 5 दूना 10 हुआ। अब यहां पर 2 हुआ, 3 दूना के 6 माइनस 2 5 10, 5 आ गया, यानी कि 1/10 रुपया। 1/10 रुपया क्या मिला भैया, इसे लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत बराबर, यानी कि प्रतिशत लाभ निकाल देते हैं। प्रतिशत लाभ निकालेंगे जब, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/10 जो लाभ हुआ है वो भागे 1/2 जो क्रय मूल्य है गुणे 100 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 20%। 20% सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 20%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब शून्य के बारे में 3-4 स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, उसी को बताना है कि भाई कौन सा राइट है, कौन सा ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए है, शून्य एक विषम संख्या है, या फिर शून्य एक सम संख्या है, या फिर शून्य एक अभाज्य संख्या है, या फिर शून्य न तो विषम और न सम संख्या है। आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि शून्य जो है एक सम संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शून्य जो है एक सम संख्या होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं, 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए उसका अंतर बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं इनसे बनने वाली। ठीक है, तो यहां पर देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। तो इनसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन बनेगी, इन अंकों की मदद से। तो याद रखिएगा 9, 7, 6 और 3 बनेगा। और छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगा, इसी अंक का प्रयोग करके, ठीक है ना, यूज करके। ठीक है, छोटी से छोटी क्या बनेगा भाई, छोटी से छोटी आपका 30,679 माइनस कर देंगे, अंतर पूछा है, माइनस कर देंगे, अंतर पूछा है, कितना आंसर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां पर आपका 5 हो जाएगा, यहां पर आपका 9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका 6, यहां पर आपका 6 हो जाएगा, और यहां पर भी आपका 6, यानी कि 66,951, 66,951 सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, संख्या 58,000 नहीं, कितना लिखा है भाई, 5,84,356। हाँ देखिए, याद रखिएगा, यहां पर 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या है। याद रखिए, इसमें 2 बार 5 आया है, उसी का स्थानीय मान निकालना है और इसके बाद इसे प्लस कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देंगे, 5,84,356 को लिख दीजिए, 5,84,356 को यहां पर लिखेंगे, दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। यहां पर 5 रखिए, कितनी संख्या है भाई, 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहां पर लगा दीजिए, 5 जीरो यहां पर लगा दीजिए और दूसरा वाला जो 5 है उसका निकाल लीजिए, 5 इसके बाद कितनी संख्या भाई, 50 इसका आ गया। अब दोनों का योग कर दीजिए, इन दोनों संख्याओं का योग कर देंगे, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग कर देंगे, जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर जीरो है ना, 1 2 3 4 5 हो गया और दूसरा वाला आपका 50 है। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर देखिए, आंसर देखिए कितना आ जाएगा। ऑप्शन को जल्दी से आप मिलाइए, आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5,50,000 आएगा आंसर, 5,50,000 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, अच्छे से समझिएगा। यहां पर देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी कि पूछ रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि जो नेचुरल नंबर होती हैं उनमें पूछ रहा है कि भाई 3 और 5 से जो भाग चली जाएगी संख्याओं की, उनकी संख्या कितनी है टोटल। तो याद रखिएगा, 3 और 5 कंडीशन ये है कि उससे भाग जानी चाहिए। तो सबसे पहला तो हम लोगों का 15 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, फिर 30 हो गया, इसके बाद आपका 45 हो जाएगा, इसके बाद 60 हो जाएगा, इसके बाद आपका 75 हो जाएगा और दूसरा आपका 90 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 95 नहीं हो जाएगा, 95 तो भाई आप 5 से तो कट सकता है लेकिन 3 से नहीं कट पाएगा, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो मतलब हमें वही संख्या बताना है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो। तो उनकी संख्या टोटल कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 6 संख्या है भाई। उनकी संख्याओं की संख्या कितनी है, 6। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। देखिए बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर समझिए, ऑप्शन नंबर बी को ले लीजिए। 60 ऐसी संख्या है ना, ये 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 4 5 तथा 6 से जानते हैं आपका 60 जो है, 60 जो है वो भाज्य है, यानी कि ये कट जाएगा आराम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 36 कटेगा नहीं, ठीक है, 5 से तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही नहीं होगा। अब 60 की बात आती है तो 60 जो है तीनों से कट सकता है, चारों नंबर से, 3 4 5 6 से भी। 80 नहीं कटेगा, 6 से नहीं कट पाएगा 80। उसी तरह से जो 90 है ये भी नहीं कट पाएगा। इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्योंकि 3 4 5 6 सभी से ये भाज्य है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा मेरे दोस्त वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।